हेलो हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के लिए जिस पर केमिस्ट्री डिपेंड करती है उस टॉपिक को लेने जा रहा हूँ आज मैं। और टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, जिस पर पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है, पीरियोडिक टेबल। तो आज हम बेटा पूरी पीरियोडिक टेबल को, आवर्त सारणी को यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और आपको हम बनाना सिखाएंगे पीरियोडिक टेबल कि आप कैसे एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं और किस तरीके से आप पीरियोडिक टेबल को बना सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहें आप पीरियोडिक टेबल में। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बता दूं बेटा, और एक्सप्लेन करते समय डायग्राम भी शो करूंगा मैं, तो उसमें भी बताऊंगा। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो 7 होते हैं और जो ग्रुप्स होते हैं वो 18। तो 18 हमें खड़े कॉलम बनाने पड़ेंगे और पड़े हुए कॉलम हमें 7 बनाने हैं, क्योंकि पीरियड हमारे कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 हमें जो पीरियड है वो हमें पड़े हुए खानों में शो करना है और जो ग्रुप है वो खड़े हुए कॉलम उसके बनाने हैं। तो 7 और 18 आप याद रखें पूरी टेबल में। बहुत कुछ बातें बताने जा रहा हूँ आज मैं आपको, तो मेरे साथ हैं पीरियोडिक टेबल के साथ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आप इस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। तो चलते हैं बच्चों पीरियोडिक टेबल की तरफ। तो इसमें बेटा सबसे पहले दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को, चलो ये सर दे रहा है, वेरी गुड बेटा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, इस लाइन को थोड़ा राइट साइड की तरफ ले जा रहा हूँ खींचते हुए, देख रहे हैं आप। एक लाइन मैंने खींची क्योंकि मुझे खड़े हुए 18 कॉलम बनाने हैं, खड़े हुए मुझे 18 कॉलम बनाने हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और कैल्शियम। तो इतना थोड़ा इसका ज़्यादा हो गया है, मैं इसको मैं अरेंज कर देता हूँ क्योंकि नीचे भी मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी। स्पेस की मुझे बचा के रखना, इतने ही स्पेस में मुझे सब कुछ एक्सप्लेन भी करना है। तो इसलिए इस लाइन को थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया है, देखिए। चलिए अब चलते हैं सेकेंड ग्रुप की तरफ। अभी सब बातें बताऊंगा मैं आपको, सेकेंड ग्रुप की तरफ चलते हैं। सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनको आप देखते हैं। इसको 1 पहले कॉलम बना लेते हैं हम, ऐसे बाई पहले इसी। तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींचेंगे और इसमें हमें कॉलम करने हैं 1, यानी 1, 2 और ये 3। इसके बाद आएगा यहाँ पर 4 और 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा बेटा 7 और 7 के बाद देखो ध्यान दें आप, 8th ग्रुप में 3 कॉलम में बनाने होंगे। 8th ग्रुप में हमें 3 कॉलम बनाने होंगे। तो फर्स्ट बड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, 1, 2, 3 और ये फर्स्ट बी और ये सेकेंड बी। तो इसको बोलेंगे 8, इसको 9, इसको 10, इसको 11 और इसको 12। तो 8, 9 और 10 इन सबको मिला के हम बोलेंगे 8th बी ग्रुप, 8th बी ग्रुप, 8, 9, 10 को मिलाते। इसको बेटा फर्स्ट बी और इसको बोलेंगे बेटा सेकेंड। अच्छे से मेरी बातों को आप सुनते जाएं। सेकेंड बी, स्पेस का बड़ा ध्यान रखना है मुझे। अब
इसको इधर से इस लाइन से सेट तक मैं लेके आता हूँ इस तरीके से। इधर मुझे टी ब्लॉक एलिमेंट भी बेटा शो करना है, टी ब्लॉक एलिमेंट को इधर मुझे शो करना है। आप देखते जाएगा, मेरे साथ बने रहेगा। यहाँ पर होगा हीलियम। चलिए इधर भी कॉलम कर लेते हैं। तो ये वाला जो कॉलम है ये 18 नंबर वाला कॉलम, जिसको हम ए के नाम से और 0 ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। पहले अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट फिल नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल कॉलम बना रहे हैं। अभी हम कॉलम बना रहे हैं। तो ये होगा बेटा कौन सा नंबर, ये 13, 14, 15, 16। अब ये 17 हो गया, थोड़े बड़े बड़े बना देता हूँ मैं। ये 13 हो गया, ये 15 सॉरी 14 हो गया, ये 15 और ये वाला 16 और ये वाला बेटा 17 और ये 18। इसको बोलेंगे 13। थोड़ा कंसंट्रेट होके बैठिए आप, कुछ नहीं है पीरियोडिक टेबल में, कुछ नहीं है, हर एक क्लास में काम देने वाली चीज है पीरियोडिक टेबल। इसको बोलेंगे बेटा 4th A, इसको 5th A, इसको बेटा 6th A और इसको बोलेंगे 7th A। चलिए अब मैंने कॉलम कंप्लीट कर लिए। अब क्या करना है, मुझे लाइन और खींच देता हूँ मैं, इसके बीच में एक लाइन खींच देता हूँ। ये बन गए 2 कॉलम मेरे, देखते जाए आप। इसमें 4 लाइन्स करनी है मुझे। तो पहले यहाँ तक लेता हूँ मैं डी ब्लॉक तक इस तरीके से। अब मेरे 18 कॉलम बनके तैयार हो गए हैं, जल्दी कर देता हूँ मैं। 18 कॉलम मेरे बनके रेडी हो चुके हैं। अब क्या करना है, एलिमेंट्स को फिल करना है, देखते हैं। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में इसको बोलेंगे फर्स्ट ए और इसको बोलेंगे बेटा सेकंड ए और इसको बोलेंगे थर्ड बी, इसको फोर्थ बी, इसको फिफ्थ बी, इसको सिक्स्थ बी, इसको सेवंथ बी और इसको बेटा 3 कॉलम को 8, 9, 10 इनको बोलेंगे 8th बी और इसको फर्स्ट बी, इसको सेकंड। क्लियर हो गया होगा। इतनी टेबल मैंने बना के रेडी कर दिया है, उसका सांचा बना के तैयार कर दिया। अब केवल एलिमेंट फिल करने के लिए रह गए, ओनली एलिमेंट फिल करना है। तो फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स देखें, यहाँ पर इसको बोलते हैं बेटा पीरियड। ये फर्स्ट और ग्रुप, ये ऐसे ऐसे जो कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े कॉलम दिखाई दे रहे हैं, मैं यहाँ पर शो करूंगा डायग्राम बना के। इनको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। तो ऐसे ऐसे जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं आपको लेटे हुए, उनको बोलते हैं हम पीरियड्स। तो पीरियड्स होते हैं बेटा 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसमें एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबेरियम, सीजियम और फ्रेशियम। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब आते हैं डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में जो 4th पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं साइंस टीचर। मेरी बात को अच्छे से सुने आप। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, ये फेविकॉल नहीं छूटेगा। मैंने बोला साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकॉल नहीं छूटेगा जनाब। साइंस ऐसी, चलिए साइंस ऐसी टीचर TI, साइंस टीचर विनीता कुमारी VCR, मैडम MN, मैडम MN, फेविकॉल FE, हैवी और CO कॉल हो गया, फेविकॉल नहीं, MI छूटेगा, CO जनाब जेड है। बोलो क्लियर है। देखते जाए आप, इनको फिल करते जाएंगे इस तरीके से। आप याद करेंगे, बताऊंगा मैं याद करने का आपको। पहले मैं एलिमेंट्स को फिल कर देता हूँ। एलिमेंट को पहले फिल करते हैं। SCY LAEC
यट्रियम, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। KIZR, HF और RF। BNP, NP, PA और कुछ नहीं। ये कॉलम अगर छोड़ते जाएंगे आप, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, केवल इतना ही देखेंगे आप। CRMOW, CRMOW, MNTC और RE, FE के बाद आता है RU और OS, ऑस्ट्रिया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ZNCDHG, ZNCDHG। कॉपर के बाद आता है बेटा, कॉपर के बाद आएगा सिल्वर, Ag और उसके बाद Au। Ni के बाद आता है Pb और उसके बाद आता है Pt। Ni, Pd और Pt नोट करते जाएंगे आप। CORHIR, CORHIR। अब इधर चलते हैं P ब्लॉक की तरफ। देखें आप, इसमें क्या होगा? 13 में बैंगन, आलू, गाजर, थैला। अपने हिसाब से आप तैयार कराएंगे, इसको जरूरी नहीं है। आप भी सेंटेंस बना सकते हैं, आप भी सेंटेंस बना सकते हैं जैसे मैं बना रहा हूँ। ये नहीं है कि किसी के अपने हिसाब से। कुल मिला के ये है कि उसको हमें याद करना है। किस सेंटेंस बना के आप, किस तरीके का सेंटेंस बना के आप याद करना चाहेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बशर्ते कुल मिला के ये है कि आपको पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। कहे सीता जी सुनो प्रभु, सुनो प्रभु। उसके बाद नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, सब बीमार। उसके बाद ओल्ड स्टाइल से भी हो। उसके बाद फूफा कल ब्रेड, इमली, आटा लाए। फूफा कल ब्रेड, इमली, आटा लाए। फूफा कल CL ब्रेड दिया, इमली आई, आटा AP लाए। लाए जो वर्ड है वो मैंने अपनी तरफ से सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऐड कर दिया है और कुछ नहीं किया। हीलियम के बाद होता है नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन एंड रेडियम। चलिए इनके एटॉमिक नंबर और फिल कर देते हैं फटाफट। इसका होगा 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19 दिखाई दे रहा होगा आपको। इसका 37, इसका 55 और इसका 87। इसका होगा बेटा 4, 12 और इसका होगा 20, इसका 38 और इसका होगा 56, इसका होगा 88। इसका होगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और इधर होगा 35 और ये होगा 36। चलिए ऊपर के लिए कंप्लीट कर देते हैं। बोरोन के बाद आता है, सॉरी बेरिलियम के बाद आता है बोरोन। बोरोन का होगा बेटा 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका होगा 2, इसका भी कर देते हैं 13, 14, 15, 16, 17 और 18। देखते जाए आप। इसका है 57, इसका 72, इसका 73, 73 है बेटा देख लो। इसका है 74, इसका 75, इसका 76, इसका 77, 78, 79 और 80। इधर है बेटा 81, 82 लेड, 83 बिस्मथ और 84 पोलोनिया और 85 एस्टेटिन और 86 रेडॉन। ये वाली लाइन एस्ट्रियम में बेटा रह गई है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। यट्रियम का होगा 39, इसका होगा 40,
40 के बाद इसका 41 नियोबियम, 42 मोलिब्डेनम, इसका होगा 43, इसका होगा 44, 44, उसके बाद इसका 45, 45 है बेटा, ये ध्यान से देखें आप, 45, इसका 46, 47, 48, 49, ये 49 है भैया जी, 50, ये होगा 51, ये 52, ये होगा बेटा 53 और ये होगा 54। चलिए नोट करते जाएं आप, इसके बारे में देखें आप आगे कि यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इस पर ध्यान दें आप। इस टाइप का मैंने डायग्राम बनाया है, दिख रहा है आपको। चलिए, तो जो खड़े हुए खाने हैं इनको हम बोलते हैं बेटा ग्रुप, इनको बोलते हैं ग्रुप्स। और ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो याद नीचे भी लिख देता हूँ, ग्रुप्स होते हैं 18, ऐसे लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, ग्रुप्स 18 ग्रुप्स होते हैं। ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो एरो है, ये पीरियड को शो करता है। पीरियड होते हैं कितने? ये पीरियड को शो कर रहा है और पीरियड होते हैं बेटा 7। इधर भी पीरियड लिख देता हूँ मैं, और पीरियड होते हैं 7। बातें क्लियर हो चुकी होंगी। खड़े हुए खानों को हम ग्रुप्स कहते हैं और ऐसे खानों को हम बोलते हैं क्या? पीरियड्स बोलते हैं। चलिए और कुछ बातें करते हैं इसमें। इधर से पहले स्टार्टिंग करते हैं हम कि हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस होता है। लिथियम बेटा सॉलिड होता है, तो गैस बना दिया है मैंने। सोडियम सॉफ्ट मेटल होता है, सोडियम सॉफ्ट मेटल होता है। जो मैं बोलूं, जैसे हम पनीर काटते हैं ना, चाकू से पनीर काटते हैं, पनीर की तरह चाकू से सोडियम भी कटता है। ये मालूम पड़ता है कि पनीर हम काट रहे हैं। तो सोडियम सॉफ्ट मेटल होता है। पोटेशियम देखो सॉलिड होता है, गैस बना दिया। रुबिडियम सॉलिड होता है, गैस बना दिया। सीजियम लिक्विड होता है और फ्रेशियम भी लिक्विड मेटल होता है, ऑयल बना दिया है मैंने। लिक्विड के लिए एल, सॉलिड के लिए एस बनाया है, गैस के लिए जी बनाया है मैंने। आप देखते जाएं, आगे चलते हैं। आप इधर आते हैं, इस वाली लाइन में देखें आप, बोरोन से, बोरोन, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद टेल्यूरियम, और टेल्यूरियम के बाद बेटा इसकी बात करें पोलोनियम, पोलोनियम की बात करते हैं। चलो इस तरीके से, ठीक है ना। पोलोनियम की बात करते हैं। देखिए आप इस लाइन में, इसको मैं सीधा दिखा देता हूं इस तरीके से, ऊपर के कट लगा देता हूं मैं, ताकि आगे भी सुविधा रहेगी मुझे लिखने में। चलिए एस्टेटिक को मैंने छोड़ दिया है उधर। अब देखें आप, जो एक जर्मेनियम बेटा, जर्मेनियम को गोला में मैंने बंद कर दिया है, एंटीमनी को मैंने गोला में बंद कर दिया है, और पोलोनियम को मैंने गोला में बंद कर दिया है। इस तरीके से आपको यहाँ पर एलिमेंट्स 3 गोले में नजर आ रहे हैं और 4 एलिमेंट्स आपको सीधे लाइन में नजर आ रहे हैं। तो सीधे लाइन वाले जो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको, इनको हम बोलते हैं मेटेलॉइड। अब लाइन में कितने आ रहे हैं बेटा? 4 आ रहे हैं। अब गोला में कितने हैं? जर्मेनियम, एंटीमनी और पोलोनियम। 3 किसमें? गोला में। तो 4 गो वाले लाइन वाले और 4 गोला वाले, टोटल हो गए 4 तो हो गए हमारे लाइन वाले, और 3 हो गए हमारे ये गोला वाले। तो 3 और 4 हो गए 7 है हमारे इसमें मेटेलॉइड। तो इनको हम बोलेंगे बेटा मेटेलॉइड। अब मेटेलॉइड से इस साइड चले हम, इस साइड की बात कर रहा हूं मैंने क्या बोला? मैं मेटेलॉइड से इस साइड की बात कर रहा हूं, ना कि उस साइड की बात कर रहा हूं। तो मेटेलॉइड से लेफ्ट साइड हम चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मेटेलॉइड। बोलो क्लियर है? ओके, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। इधर चलेंगे बेटा, इसको रेंज करने जा रहा हूं मैं, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे। मूव करते जाएं आप और समझते भी हैं। देखिए आप, मेटेलॉइड से लेफ्ट साइड हम आएंगे तो हमें मिलेगा मेटल, हमें मिलेंगे बेटा मेटल।
मेटल मिलेंगे। और मेटलॉइड से राइट साइड जाएंगे तो क्या मिलेगा? नॉन मेटल। मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। अब देखो इस लाइन से इस साइड, इस लाइन से इस साइड हम निकलेंगे तो हमें नॉन मेटल। तो यहाँ पर क्या होगा? राइट साइड जाएंगे तो हमें मिलेंगे नॉन मेटल। बातें क्लियर है? चलिए और क्लियर कराते हैं इसमें कुछ एलिमेंट्स आपको। देखिए आप, इसमें जो गैलियम होता है, लाइन खींच रहा हूं मैं अगर, जो गैलियम इसमें होता है वो गैलियम क्या है बेटा? गैलियम एक मेटल है लेकिन लिक्विड मेटल होता है। कैसा मेटल होता है? लिक्विड मेटल होता है। अब मैं बात बता देता हूं मेटलॉइड, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, उनको आप बोलते हैं नॉन मेटल। ठीक है ना बेटा? चलिए नॉन मेटल हो गए। अब नॉन मेटल से इधर सॉरी मेटलॉइड, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं वो कहलाते हैं मेटलॉइड। अब मेटलॉइड से इधर आएंगे तो मेटल मिलेंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? नॉन मेटल मिलेंगे। अब इसमें गैलियम है, लिक्विड मेटल होता है बेटा, लिक्विड मेटल होता है। और इसमें मैं बता दूं आपको मरकरी भी लिक्विड मेटल होता है। लिक्विड शॉर्ट में लिख दिया मैंने, लिक्विड मेटल होता है। अब देखिए आप, ऑस्मियम होता है हैवी मेटल। सभी मेटल्स में ऑस्मियम सबसे हैवी मेटल होता है, याद रखिए आप, ऑस्मियम सबसे हैवी मेटल होता है। इनको हम बोलते हैं बेटा, जो एक ग्रुप है इसको बोलते हैं नोबेल गैसेस, नोबेल गैस। एक ग्रुप को, इन्हीं को हम बोलते हैं जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स, इन्हीं को बोलते हैं जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स। इधर मैंने बता दिए सीजियम और फ्रेशियम लिक्विड मेटल होते हैं। अगर हम बात करें इसकी टंगस्टन की, तो ये किसमें यूज होता है? बल्ब में यूज होता है, ये बल्ब में यूज होता है। मैं बात करूं इरिडियम की, IR की, तो हमारी बॉडी के अंदर जो डॉक्टर सिरिंज को इंजेक्ट करता है तो वो हमें स्टील की नजर आती है, लेकिन वो जो सिरिंज बनी होती है, जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट होती है, वो किसकी होती है? इरिडियम मेटल की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिरिंज। सिरिंज किसकी बनी होती है? इरिडियम मेटल की बनी होती है। अब मैं बात करता हूँ, अब विदेश जाते हैं तो एरोप्लेन में बैठ के जाते हैं, तो एरोप्लेन को खड़ा करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या नहीं है? कोई गैरेज तो है नहीं है, तो गैरेज में वो अपने एरोप्लेन को खड़ा कर रहे हैं। वो तो खुले वातावरण में खड़े रहते हैं, उस पर बरसात भी हो रही है, धूप भी पड़ रही है और हवा भी आ रही है उसके ऊपर, तो उसका कभी भी कोरोजन नहीं होता है एरोप्लेन का। एरोप्लेन का कोरोजन नहीं